हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। अभी का जो क्लास है वह है आपका करंट अफेयर का क्लास, जिसमें मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा के लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में जो है आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल में जितना भी कोर्स है वह आपको सारा का सारा कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा के लिए जितना भी सिलेबस है, आपका जो भी कोर्स है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। इसमें आपको हर 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास वो भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ्स। वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे कम फी 299 में आपको ये सारे कुछ मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7481985669। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हम देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा। ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। ऑप्शन है आपका पुणे, मुंबई, बेंगलुरु या फिर दिल्ली। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला सवाल है हमारा कि मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपका R&D में सहयोग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए या फिर गुणवत्ता आश्वासन के लिए। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? R&D में सहयोग के लिए। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो राजीव गांधी। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन है आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट दिया है। ऑप्शन है आपका मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो श्रीलंका। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि योगदान बैच में जो है उसमें आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल में जितने भी सिलेबस हैं वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, और महाशक्ति बैच में जो आपको बिहार दरोगा में जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बैचेज जो है वह आपका किस में होगा? हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में होगा, जिसमें आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है आपका, चैप्टर वाइज नोट्स और बुक्स एंड पीडीएफ मिलेंगे। वो भी सबसे मिनिमम फी 299 रुपये में जो आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है। अगला हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला सवाल है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपका गौतम अडानी, रतन टाटा, आजिम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो रतन टाटा। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिक
मंत्रालय। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो उत्तराखंड, ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है आपका रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर चीन। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वह ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला सब विश्व का जो है वह सबसे पहला देश बन गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन है आपका स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, स्पेक्ट्रा अकादमी, पेरियार विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्य मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु, ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन की होनूर किसे दिया गया? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को, शशि थरूर को या फिर मुकेश अंबानी को। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? शशि थरूर को, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखने से पहले देखेंगे कि दो बैचेज हैं आपके सामने, महाशक्ति बैच और योगदान बैच। योगदान बैच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है आपको वो कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में आपको बिहार दरोगा का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी सबसे कम फी 299 रुपये में। ये जो क्लास है आपकी बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में चलेगी, जिसमें आपको मिल रहे हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि आपका अनलिमिटेड होगा, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ्स। ऊपर से आपको एक डाउट क्लास भी मिलेगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका रूस, जापान, सिंगापुर या फिर मलेशिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मलेशिया। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 12 अगस्त, 11 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 13 अगस्त। तो आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? ऑप्शन है आपका ग्रीस और हंगरी, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बुल्गारिया, लातविया और एस्टोनिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन है आपका कोविशील्ड, कार्यक, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी। आपका इसका राइट आंसर क्या आ गया? तो बी, ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस, दलाई लामा या फिर डेसमंड टूटू। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो दलाई लामा, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 15 अगस्त को, 9 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को। तो विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 10 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 10 अगस्त को, ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो बैच लेके आई है, योगदान बैच और
शक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जितना भी सिलेबस है आपको कवर कराया जाएगा, और बिहार दरोगा बैच में सॉरी जितना भी सिलेबस है वो आपको कवर कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वो आपको बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, जिसमें आपको जिस कोर्स की आपकी विशेषता है 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि आपको अनलिमिटेड मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ, वो भी आपको कितने में मिल रहा है तो 299 में। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को, 7 अगस्त को। तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन है आपका हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर या फिर पुणे। बेंगलोर नहीं होगा, यहाँ पे आपका बेंगलोर होगा। क्या होगा, बेंगलुरु। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है, आपका इसका राइट आंसर हो गया कोलकाता। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। आपका इसका ऑप्शन है नवंबर 2022, दिसंबर 2022, सितंबर 2022 या फिर अक्टूबर 2022। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, अक्टूबर 2022। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, भारत मध्यस्थता केंद्र, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं। 51, 41, 61 या फिर 71। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, 61। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन है आपका महोबा उत्तर प्रदेश, नवादा बिहार, फरीदाबाद हरियाणा या फिर गांधीनगर गुजरात। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया है, फरीदाबाद हरियाणा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है आपका पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल है कि डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन को पहली महिला महानिर्देशक बनी है। ऑप्शन है आपका भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान परिषद संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, CSIR। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन है आपका 30, 28, 22 या फिर 20। तो कितने पदक जीते हैं, 22। अगला सवाल है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। मगरेट अलवा, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू या फिर विमान बनर्जी। तो किन्हें चुना गया है, जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां पे आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, रांची झारखंड, बेंगलुरु कर्नाटक या फिर इम्फाल मिजोरम। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, बेंगलुरु कर्नाटक। अगला सवाल है हमारा
कि भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपका अहमदाबाद से लखनऊ, जबलपुर से दिल्ली, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद। आपका इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपका संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर फ्रांस। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? यूएसए। युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? यूएसए के साथ। अगला सवाल है कि भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है आपका मद्रास खगोलीय वेधशाला, वेनु बप्पू खगोलीय वेधशाला, IUCAA गिरावली वेधशाला, बिहार खगोलीय वेधशाला। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी बिहार खगोलीय वेधशाला। अगला सवाल है हमारा कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आपका इसका राइट आंसर है निखत जरीन। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका भोपाल, जयपुर, कानपुर या फिर चंडीगढ़। तो किस शहर में की गई है घोषणा? भोपाल में। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? ऑप्शन है आपका MK चक्रधर, KV सुब्रमण्यम, JP प्रजापत या फिर SK सिन्हा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? KV सुब्रमण्यम। अगला सवाल है कि हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपका अर्जुन के सिंह, विनीत M शर्मा, समीर V कामत या फिर पुरुषोत्तम L राव। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? समीर V कामत। ऑप्शन समीर V कामत। अगला सवाल है हमारा एस्पिरेंट्स लाइव लेके आई हैं आपके लिए दो बैच, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार SSC इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। महाशक्ति बैच जो है आपका दरोगा के लिए है, इसमें भी आपको दरोगा का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका कानपुर, आगरा, लखनऊ, सुल्तानपुर। आपका इसका राइट आंसर क्या है? लखनऊ। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी INII के नए निर्देशक कौन बने? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? देवाशीषा मोहंती। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? ऑप्शन है आपका भूटान, उत्तर कोरिया, नेपाल या फिर दक्षिण कोरिया। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? ऑप्शन है आपका बाड़मेर जो कि कहाँ है? राजस्थान में। मंडला ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जलगांव ये कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। खन्ना ये कहाँ है? आपका पंजाब में। तो कौन सा बना है आपका? मंडला। कहाँ ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर हो गया। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद तिब्बती रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? झारखंड और बिहार, झारखंड और असम, पंजाब और असम, हरियाणा और उड़ीसा। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया?
झारखंड और असम। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने के वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। आपका इसका राइट ऑप्शन है शांति मलिक, मनीषा कल्याण, बाला चौहान या फिर दलीमा छिब्बर का कौन बनी है, तो ऑप्शन बी मनीषा कल्याण। अगला सवाल है आपका कि मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका, तो कौन बना है, स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। कि INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है आपका PT उषा, मिताली राज, एडमिरल R हरि कुमार, रक्षा कर्मी। आपका इसका राइट आंसर क्या है, एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है आपका 359 मीटर, 350 मीटर, 400 मीटर या फिर 450 मीटर। आपका इसका राइट आंसर क्या है, 359 मीटर। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका LV M3 PSLV CSO GSLV MK 3 GSLV F10। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है। सिराजबाग, डल झील, इंदिरा गांधी मेमोरियल या फिर जबरवान रेंज। आपका इसका राइट आंसर क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है। ऑप्शन है आपका दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा, गुवाहाटी या फिर पटना। आपका इसका राइट आंसर क्या है, पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान करल ज्योति से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपका MT वासुदेवन नायर, अनुज मेहता, पीयूष गोयल या फिर डॉक्टर तपन सेकिया। आपका इसका राइट आंसर क्या है, MT वासुदेवन नायर। अगला है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन है आपका लाल गुडी जयरामन, TR बालमणि, आशा भोसले, बॉम्बे श्री जयश्री। आपका इसका राइट आंसर क्या है, बॉम्बे जयश्री। आगे देखते हैं कि आगे हमारा है कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए, जो मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 बैच लाई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार SSC इंटर लेवल की जो जितनी भी सिलेबस है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो भी सिलेबस है वह आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको मिल रहे हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड PDF, रिकॉर्डेड क्लास वो भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड PDF, वो भी आपको सबसे मिनिमम फी 299 में मिल रहा है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कर दिया है। ऑप्शन है आपका 38%, 40%, 42% या फिर 44%। आपका इसका राइट आंसर है कितना, 42%। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली का एक एवेल पुरस्कार 2023 में मिला है। लुइस कैफ्रेली जो है उनको एक पुरस्कार मिला है, कब, तो 2023 में। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है आपका चिकित्सा, गणित, अर्थशास्त्र या फिर शांति। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, गणित में। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। आपका इसका राइट आंसर क्या है, राजस्थान। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में से संन्यास लिया है।
ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है हमारा कि किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 को आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? ऑप्शन है आपका तमिल, कन्नड़, पंजाबी या फिर मराठी। तो किसके लिए मिला है? तमिल के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 120वां, 126वां, 128वां या फिर 132वां? आपका इसका राइट आंसर है 126वां। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि अंडर 21 समूह में पाक जलड मरूम में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन है आपका संपन्ना रमेश सैलार, शिवानी काटारिया, धनुष कोरी, संदीप सैजवाल। आपका इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए संपन्ना रमेश सैलवार। अंडर 21 समूह में पाक जलमडरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्ना रमेश सैलार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए लेके आई है 2 बैच, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस है, वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा के लिए जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको मिल रहा है 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ। वो भी कितने फी में मिल रहा है आपको? 299 में। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 15 मार्च को, 16 मार्च को, 18 मार्च को या फिर 19 मार्च को। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह हमारा मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या फिर गोवा। तो सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वह आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? ऑप्शन है आपका नवीन पांडे, राजा माथुर, मनीष जिंदल या फिर रवि चौधरी। आपका इसका राइट आंसर है रवि चौधरी। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? अमेरिका के जो नए राजदूत बने वह कौन है? ऑप्शन है आपका जोसेल फोर्ड, एरिक गार्स्टिक, जॉन गेगरी, टॉम फ्रैंकलिन। आपका इसका राइट आंसर है एरिक गार्स्टिक। अगला सवाल है हाल ही में जारी SIPR की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? ऑप्शन है आपका चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर यूक्रेन। तो भारत जो है वह बन गया है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है आपका चौथा, 5वां, 8वां या फिर 10वां। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? 8वां। अगला सवाल है कि किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन है आपका वेन स्टोक्स जो कि कहाँ के खिलाड़ी है? इंग्लैंड के, ट्रेविस हेड जो कि कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, हैरी ब्रूक जो कहाँ के? इंग्लैंड के, लिटन दास जो कहाँ के? बांग्लादेश के। तो आपका इसका राइट आंसर जो है वह है हैरी ब्रूक जो कहाँ के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के। अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राम रघुवंशी, डॉक्टर गोपाल खन्ना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर महेश वर्मा। तो आपका इसका राइट आंसर जो है वह है आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है?
ऑप्शन है आपका ब्रेडन फ्रेजर, टॉम जोन्स, स्टीव लारा, बुंट माइकल। आपका इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ब्रेडन फ्रेजर। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 51वां, 54वां, 58वां या फिर 67वां? तो 10 मार्च को CISF ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन बी जो है आपका इसका वह राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? ऑप्शन है आपका कल्पना सिंह, रोटा साहा, सालिजा धामी, मनीषा रानी। आपका इसका राइट आंसर जो हुआ क्या है? सालिजा धामी। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2040, 2025, 2030 या फिर 2045? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2030। उससे पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच जो है इसमें आपको बिहार SSC इंटर लेवल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में आपको बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वह आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी, जिसमें आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड PDF, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड PDF और डाउट क्लास जो है आपको वो मिलेगा, वो भी 299 रुपये में। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? ऑप्शन है आपका निखत जरीन, मेरी कॉम, लवलीना बोगोहेन या फिर स्वीटी बूढ़ा। तो कौन बनी है भाई? तो बनी है आपका निखत जरीन। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सेकिया को। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो कौन जीता है बच्चा? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामल के CEO कौन बने हैं? तो इनके CEO कौन बने बच्चा? इनके CEO बने आपको राहुल राय चौधरी। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, किसने किया है? तो भारत ने किया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाल में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? मिस्र, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। तो कौन बना है? मिस्र जो है वह बना है। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को या फिर 29 मार्च को? तो कब मनाया जाता है यह आपका? 22 मार्च को। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है G20 स्टेट लेवल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई है? उदयपुर में, जयपुर में, लखनऊ में या फिर नई दिल्ली में? तो कहाँ की गई है यह? उदयपुर में की गई है। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, अश्विनी वैष्णव ने, पीयूष गोयल ने या फिर स्मृति ईरानी ने? तो किन्होंने लॉन्च किया बच्चा? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो इसका टाइटल किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने।
अगला सवाल है कि कॉफी हाउस, ठीक है, कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हन ने, अजय सिन्हा ने, हावर्ड सुल्ज ने या फिर डेविड हावर्ड ने? तो किसने किया है यह? लक्ष्मण नरसिम्हा ने। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सरबजीत सिंह ने जीता है या फिर सुमा सिरूर, जीतू राय या सौरभ चौधरी? तो किसने जीता है यह? सरबजीत सिंह ने। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो किसे किया है इन्होंने? ये मेडल जो दिया वह किसे दिया है आपका? मिडी कलिंग को। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखने से पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो धमाकेदार बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वह आपको कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों बैच जो है आपको हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी, मतलब बाइलिंगुअल चलेगी, जिसमें आपको 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड PDF, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड PDF और डाउट क्लास मिलेंगी। वो भी कितने में? तो मिनिमम कम से कम फी 299 रुपये में। अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। हमारा अगला सवाल है कि वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया है यह? UBS ग्रुप ने। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? तो किसने जीता है यह आपका जीते हैं अलकाराज। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एंडी मरे, मैथ्यू एबडेन, डेनियल मेदवेदेव, रोहन बोपन्ना? तो कौन है भाई? रोहन बोपन्ना। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या फिर चीन? तो किसने की है बच्चा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 5, 6, 7 या फिर 8? तो कितने राज्यों में किए जाएंगे? ये आपका 7 राज्यों में। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है आपका? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। अगला सवाल है कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउवा, राम सहाय प्रसाद यादव या फिर आरजू राणा देउवा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियली बैंकिंग पार्टनर बना है? HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक? तो कौन बना है बैंकिंग पार्टनर आपका इसका? IDFC फर्स्ट बैंक। अगला सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? CISF, CRPF, RAF या फिर ITBP? तो किसने की है? CISF ने। ऑप्शन ए जो आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है
कि हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है आपका रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या फिर महेश कुमार जैन। तो किसे किया है? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका ओपन एआई, गूगल, स्प्रोनोचर एआई या फिर ट्विटर। तो किसने किया है आपका? ओपन एआई। अगला सवाल है आपका कि वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? शिवा चौहान, मीरा नायक, अदिति सिंह या फिर सुरेखा यादव। तो कौन बनी है बच्चा? सुरेखा यादव। ऑप्शन डी जो हो गया, क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को, ऋषि प्रिया कंगुजम को, श्रेया घोड़ावत को या फिर अनुष्का शर्मा को। तो किसे किया गया है? अब ऑप्शन बी ऋषि प्रिया कंगुजम को। अगला सवाल है कि किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरडा को, भारत डायनामिक्स को, एनटीपीसी को या फिर कोल इंडिया को। तो किसे मिला है? आपका इरडा को। अगला सवाल है कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ में, मुंबई में, गुवाहाटी में या फिर नई दिल्ली में। तो कहाँ किया गया है यह आपका? नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये नाटू नाटू जो है वह किस मूवी का सॉन्ग है? यह जो है आपका RRR का सॉन्ग है, मूवी RRR। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी, मैक्सिको, ब्राजील या फिर इटली। तो किस पे किए हैं? मैक्सिको। अगला सवाल है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो, जेनिफर लॉरेंस, एनी हैथवे या फिर एम्पा वाटसन। तो किस अभिनेत्री ने जीता है? यह आपका जीती है मिशेल यो। नेक्स्ट सवाल है कि अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? अमेरिका का कोई बैंक है जो अपने आप को क्या घोषित कर दिया है? दिवालिया। तो वह बैंक कौन सी है? तो वह बैंक जो है आपका कौन सी है? सिलिकॉन वैली बैंक। ऑप्शन बी आपका जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जिसका जो कितने मीटर का है? 1507 का। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा? कर्नाटक। अगला सवाल है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? मेघालय, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर सर्विसेज। तो किसने जीता है? कर्नाटक ने। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट लाइव आपके लिए जो है वो 2 धमाकेदार बैच लेके आई है। कौन कौन सा? तो योगदान बैच, कौन सा? योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में जो है आपका वह बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वह आपको कवर कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी, बाइलिंगुअल चलेगी।
इसमें आपको 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड होगी, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ और डाउट क्लास मिलेगा। कितने में बच्चों? तो 299 रुपए में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात? तो किसे हराकर जीता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश को हराकर जो है वह ईरानी कप का खिताब जीता है। ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है आपका कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? तो किस विमान वाहक पोत पर किया गया है? यह आपका INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? ब्रिगेश NR, सनातन दास, प्रणेश M या फिर राहुल श्रीवास्तव? तो कौन बने हैं आपके? ऑप्शन बी सनातन दास। अगला सवाल है कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वह आपका है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन बी जो क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के वंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, तेजीदरपाल सिंह या फिर टेकचंद? तो किसने जीता है यह आपका? ऑप्शन सी तेजिंदरपाल सिंह तूर ने। ठीक है, अगला सवाल है कि एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? किस देश के बीच किया गया? यह तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह एक्सरसाइज जो है वह किया गया है। अगला सवाल है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, रचना विश्वत रावत, चेतन भगत या फिर मनोज सिन्हा? तो इस बुक के जो लेखक हैं वह कौन है आपके? रचना विश्वत रावत। ऑप्शन बी आपका जो है इसका वह राइट आंसर है। अगला सवाल है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? परिमार्जन नेगी को, डी गुगेश को, कृष्णन शशि किरण को, विदित गुजराती को? तो किसे किया है बच्चा? यह आपका किया है डी मुकेश को। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? पैकेज दिया है, क्या दिया है? पैकेज दिया है। 1 बिलियन का, 2 बिलियन का, 3 बिलियन का या फिर 4 बिलियन का? तो कितने का दिया है आपका? 3 बिलियन का। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आकर्षि कश्यप ने, अनुपमा उपाध्याय ने, PV सिंधु ने या फिर सयाली गोखले ने? तो किसने जीता है यह आपका? अनुपमा उपाध्याय ने। ऑप्शन बी जो है वह क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? एलन स्टोफन को, जेम्स एल ग्रीन को, जेनिफर वाइसमैन को या फिर निकोला फॉक्स को? तो किसे किया है बच्चा? निकोला फॉक्स को। तो ऑप्शन डी जो आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? कीथ ब्राउन को, हमजा यूसुफ को, निकोल स्टर्जन को या फिर रोहन खन्ना को? तो किसे किया गया है आपका? हमजा यूसुफ को। नेक्स्ट सवाल है
कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? क्रैग फुलटन को, दिलीप टिकरी को, ग्राहम रोड को, या फिर मारियो लेमिक्स को? तो किसे किया गया है? क्रैग फुलटन को। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? पटना, बेंगलुरु, लखनऊ या फिर जयपुर? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल की ओर जाने से पहले हम देखते हैं कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो धमाकेदार बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो सिलेबस है वह आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में जो है वह आपका बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वह हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में चलेगी, मतलब बाइलिंगुअल चलेगी, जिसमें आपको 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ, और साथ में आपको डाउट क्लास भी मिलेगा, वो भी 299 रुपये में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? 50, 60, 70 या फिर 80? तो कितनों को दे दी है? 70 को जो है वह दे दी है। तो ऑप्शन सी जो क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 17 अगस्त को, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, 15 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन है आपका स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। तो कहाँ से लिया है संन्यास भाई? ये लिया है आयरलैंड से। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त को, 12 अगस्त को, 13 अगस्त को या फिर 14 अगस्त को? तो कब मनाया जाता है यह आपका? 14 अगस्त, 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि AIFF द्वारा 2021 से 22 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर चुना गया है। किसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर? आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो सुनील छेत्री को चुना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर जर्मनी? तो किसने शुरू की है? जर्मनी ने। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? अमेरिका, सिंगापुर, ब्राजील या फिर स्पेन? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? सिंगापुर। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बैच जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी, जिसमें आपको 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड होगा, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड पीडीएफ, वो भी कितने फी में? तो 299 में। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किसे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में? आपका जस्टिस यूयू ललित को। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका, हार्दिक पांड्या, भारत बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, और निकोल्स पूरन विंडीज के। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं?
इसका आपका राइट आंसर क्या हो गया? प्रभात जयसूर्या, जो कि कहाँ के क्रिकेटर है? श्रीलंका के। अगला सवाल है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? नीरजा सिंह, प्रीति खन्ना, आर्या वाल्वेकर या फिर सुमन ग्रोवर। तो किसने जीता है? आर्या वाल्वेकर। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 77वीं, 79वीं, 80वीं या फिर 84वीं? आपका इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? जी मुकेश, एम चावला, जी अग्रवाल या फिर वी प्रणव। तो कौन बने हैं आपके? वी प्रणव। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपकी पहली महिला महानिदेशक जो CSIR की कौन बनी है? नल्ला थम्मी क्लाई सेल्वी। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को या फिर 11 अगस्त को? तो ये कब मनाया जाता है आपका? 7 अगस्त को। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? तो किसमें की गई है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका नीतू कंवर, रेणुका वर्मा, अश्वनी गुप्ता या फिर श्वेता सिंह। तो किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 28, 30, 32, 35? तो कितनी हो गई आपकी? 30। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो कौन बना है? गुजरात। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में वशीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? आपका इसका राइट आंसर है कौन बने हैं वो CEO? तो वो बने हैं आपके सौगात गुप्ता। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या फिर 11 महीने के लिए? तो कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? ये 10 महीने के लिए। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? विजेंद्र कुमार सिंघल को, राहुल सचदेवा को, मोहन अग्निहोत्री को या फिर संजय त्रिपाठी को? तो किसे माना जाता है? विजेंद्र कुमार सिंघल को। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने जीता है आपका रजत पदक। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका या फिर ताइवान? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? जापान। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? आपका इसका राइट आंसर है
किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमित गिल को। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर है। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, मध्य प्रदेश को या फिर उत्तर प्रदेश को? तो किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हाल ही में 2022 टूर की फ्रांस खिताब किसने जीता है? वर्जन रोस ने, ताजेज पोगाकर ने, जोनास विंगार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन जीता है आपका? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखने से पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में जितना भी सिलेबस है आपको कंप्लीट कराया जाएगा, किस बैच में? तो योगदान बैच में। और महाशक्ति बैच में जो आपका बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों बैच जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों बैच जो आपकी चलेगी वो बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगी, जिसमें आपको 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लास, सिलेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड है, चैप्टर वाइज नोट्स या फिर बुक्स एंड पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं कितने में? तो 299 में। अगला सवाल है हमारा कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल मतलब हिलसे दोन के साथ समझौता किया है? चीन ने, नेपाल ने, मलेशिया ने या फिर पाकिस्तान ने? तो किसने किया है आपका? मलेशिया ने। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि किस राज्य ने हाल में जिला व जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो किसने की है आपका? तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 28 जुलाई को, 21 जुलाई को या फिर 24 जुलाई को? तो कारगिल विजय दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? ये तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को, वीवीएस लक्ष्मण को, अनिल कुंबले को या फिर हरभजन सिंह को? तो किसे नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? आपका इसका राइट आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की को। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो कहाँ पे किया है इन्होंने किया है आपका पंजाब में। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश मूल को फहमीदा आजिम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? मंगल ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की, शनि ग्रह की या फिर शुक्र ग्रह की? तो किसकी खींची है? बृहस्पति ग्रह की खींची है। ऑप्शन बी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़े होने वाला देश बन गया है? आपका ऑप्शन है फ्रांस, इटली, पुर्तगाल या फिर वेनियम। तो कौन बन गया है आपका? ये आपका बन गया ये पुर्तगाल। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो कहाँ स्थापित की जाएगी ये? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन है आपका गरबा, गिद्दा, भांगड़ा या फिर लावनी। तो किसे सूचित किया गया है? गरबा को। ऑप्शन ए जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका कि ACCO की रक्षा मंत्रियों वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर रूस? तो कहाँ की जाएगी ये? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है
कि भारत को पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है आपका मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो किसमें किया गया है? ये पुणे में। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर ये रखा गया? उधम सिंह के नाम पे, सुखदेव थापर, शहीद भगत सिंह या फिर करतार सिंह शारवाह। तो ये रखा गया शहीद भगत सिंह के नाम पे। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RIPCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? आपका इसका राइट आंसर क्या है? आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। अगला सवाल है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत LAC का नाम क्या है? क्या है? ऑप्शन है आपका IAC विक्रांत, IAC विराट, IAC अरिहंत या फिर IAC विशाल। आपका इसका राइट आंसर है IAC विक्रांत। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि 11 से 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 15, 12, 16 या फिर 14। तो कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका कि द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर उत्तर कोरिया। तो किस देश में आयोजित किया गया है? आपका चीन में। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सैयद सिब्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अगला सवाल है कि 11 से 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? सोनम मलिक, प्रियंका, अंतिम पंचाल या फिर आरजू। तो कौन बनी है ये आपकी बनी है अंतिम पंचाल। ऑप्शन सी जो आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। दही हांडी को जो है किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो महाराष्ट्र के। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर जाने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच जिसमें आपको बिहार SSC इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। दोनों बैच जो है वो आपका बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, जिसमें आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास, लेक्शन देने में एक्सपर्ट टीचर्स, बोर्ड PDF, रिकॉर्डेड क्लास जो कि अनलिमिटेड मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज नोट्स, बुक्स एंड PDF और डाउट क्लास, सारे चीज मिलेंगे, वो भी कम से कम मिनिमम फी में 299 रुपये में। अगला सवाल है हमारा कि कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ऑप्शन है आपका हरियाणा, गोवा, केरल या फिर पंजाब। तो कौन बन गया है? गोवा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज की जो क्लास है वह है करंट अफेयर की, जिसमें मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 शानदार बैच लेके आई है, एक योगदान बैच और एक महाशक्ति बैच। योगदान बैच जो है उसमें आपको बिहार SSC इंटर स्तरीय जो भी एग्जाम का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा कवर कराया जाए, वो भी सबसे कम फी। कितने में? तो 299 रुपये में। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑप्शन है आपका यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। तो किसने किया भैया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत
अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपका राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? राजस्थान। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, रूस या फिर सिंगापुर। तो किस दूतावास द्वारा किया गया है आपका? दक्षिण कोरिया द्वारा जो है यह किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? चौथा, 8वां, 10वां या फिर 13वां। तो कौन सा स्थान इसको मिला है? 8वां स्थान जो है इसको मिला है। अगला सवाल है कि वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 22, 25, 28 या फिर 30। तो कितने अर्जुन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है आपका? 25 अर्जुन पुरस्कारों से जो है यह सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपका इसका राइट आंसर है नागरिकों, उद्योगों और सरकार को करीब लाना। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। हम चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? त्रिन दलवी को, अशोक बंकर को, खालिद जावेद को या फिर सुमित बसु को। तो किसे सम्मानित किया गया 2022 में? आपका खालिद जावेद को जो है वह सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 12 नवंबर को, 14 नवंबर को या फिर 17 नवंबर को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस जो है वह कब मनाया जाता है आपका? 14 नवंबर को। अगला सवाल है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर इंग्लैंड। तो किसने जीता है? यह आपका इंग्लैंड ने। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से जो है वह किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सेन को, पाली चंद्रा को, सर्व भाटे को या फिर उमा शंकर को। तो किसे किया गया है आपका? उमा शर्मा को। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या है? मेरी धारप, मतलब ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? शर्मिला टैगोर को, नसरुद्दीन शाह को, चिरंजीवी को या फिर नागार्जुन को। तो किसे किया गया है? आपका चिरंजीवी को। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका मलाल यूसुफजई, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी या फिर बराक ओबामा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? दलाई लामा। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? राजू शर्मा और पुष्कर नाथ, मधु कांकरिया और महेश शर्मा, मधु कांकरिया और माधव हाडा या फिर लंकेश माथुर और रमन त्रिपाठी। तो किसको मिला है? यह आपको मधु कांकरिया और माधव हाडा को। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? जापान से, इटली से, फ्रांस से या फिर कनाडा से। तो किससे की है? यह आपका फ्रांस से। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 2022 ATP फाइनल एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड या फिर कार्लोस अल्कराज। तो किसने जीता है? यह आपका नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? COP27, G20, ब्रिक्स या फिर आसियान। तो किसने की है? COP27। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है?
अभिलाषा बराक, आरती सरीन, राजश्री राम सेतु या फिर लॉस नायक मंजू। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? लॉस नायक मंजू। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात या फिर बड़ौदा। तो किसने जीता है आपका ये? मुंबई ने। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 15 नवंबर को, 14 नवंबर को, 17 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस जो है प्रतिवर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले देखेंगे कि एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए दो शानदार बैच लेके आई है, एक तो योगदान बैच और दूसरा महाशक्ति बैच। योगदान बैच में जो है आपका वो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा, और महाशक्ति बैच में बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वो आपका पूरा का पूरा कवर कराया जाए, वो भी कितने फी में? तो 299 में, 299 में। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है हमारा कि ITIF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सौम्यजीत घोष, शरद कमल, मनिका बन्ना या फिर हरप्रीत देसाई। तो कौन बने हैं? आपका शरद कमल। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? मेघालय, असम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो कौन बना है आपका इसका? मणिपुर। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। तो कहां पे उद्घाटन इसका किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बन्ना, श्रीजा, अकुला, अंकिता दास या फिर सुतीर्था मुखर्जी। तो कौन बनी है? आपका मनिका बन्ना। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है? सऊदी अरब ने, कतर ने, मिस्र ने या फिर संयुक्त अरब अमीरात ने। तो किसने छूट दे दी है? आपका सऊदी अरब ने। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारत में मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन को की जो है मेजबानी की? नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा या फिर जापान। तो किसने की है आपका इसका? स्वीडन ने। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इसका? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, दिल्ली में या फिर पेरिस में। तो कहां किया जा रहा है ये आपका? अबू धाबी में। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि मून रॉकेट आर्टेमिस किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया यह आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? NK सिंह को, विशाल नारायण को, अरविंद विरमानी को या फिर दुब्बुरी सुब्बाराव को। तो किसे किया गया है नियुक्त? आपका अरविंद विरमानी को। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम लागू किया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने, झारखंड ने या फिर उड़ीसा ने। तो किसने लागू किया है? आपका मध्य प्रदेश ने। अगला सवाल है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली को, शाहरुख खान को, PV सिंधु को या फिर नीरज चोपड़ा को। तो किसे किया गया यह आपका? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, 15 नवंबर को, 20 नवंबर को या फिर 10 नवंबर को। तो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? 10 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन या फिर 6 बिलियन।
तो कितनी है आपकी 8 बिलियन। आपका ऑप्शन सी जो है क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 16 नवंबर को, 14 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को? तो कब मनाया जाता है? ये आपका 16 नवंबर को जो है वह राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पीवी सिंधु को, अचंता शरद कमल को, मीराबाई चानू को या फिर मैरी कॉम को? तो किसे चुना गया आपको? मैरी कॉम को। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? सौम्याजीत घोष को, मनिका बन्ना को, नेहा अग्रवाल को या फिर शरद कमल अचंता को? तो किसे दिया जाएगा यह आपको? शरद कमल अचंता को। ऑप्शन डी आपका इसका जो है वह राइट आंसर है। अगला सवाल है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो है आपको कार्लोस सोरा को जो है यह सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को, सैम कुर्रन को या फिर जोस बटलर को? तो किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है आपको? सैम कुर्रन को। कब दिया गया है? तो 2022 के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में। अगला सवाल है आपका किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? COP27, G20, कार्ड या फिर ब्रिक्स? तो किसने किया है यह आपका G20। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? CNR राव, माजुला रेड्डी, वेंकी रामकृष्णन, जितेंद्र नाथ गोस्वामी? तो किसे किया गया यह आपका वेंकी रामकृष्णन। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्री को, लार्सन एंड ट्रूबो को, अदानी ग्रुप को या फिर टाटा ग्रुप को? तो किसे मिला है यह आपको? रिलायंस इंडस्ट्री को। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? मलेशिया को, जर्मनी को, चीन को या फिर भारत को? तो किसे हटा दिया है यह आपका भारत को। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? भारतीय जीवन विज्ञान डेटा केंद्र, भारतीय बायोटेक का डाटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर या फिर लाइफ साइंस डाटा सेंटर? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? मैसूर में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर वेल्लोर में? तो कहां पे इसको हरी झंडी दिखाई गई है आपको? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत, तुर्की, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? तो कौन है जो चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा आपका? भारत। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरेन वेसल का निर्माण करेगी? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिप यार्ड? तो कौन करेगा आपका इसका कोचिन शिपयार्ड। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तंजा फजोन को, कटरीना कैसाल को, नताशा पिर्क मशहूर को, मुसर को या फिर वायलेट बल्ग को? तो किसे चुना गया है आपको? नताशा पिर्क मुसर को। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो कौन करेगा यह आपका श्रीलंका जो है वह जो है 2024 में जो है आपका U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप की जो मेजबानी करेगा। अगला सवाल है कि फसल को खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को
मिलेट डे मनाया है? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, केरल ने या फिर उड़ीसा ने? तो किसने मनाया है? उड़ीसा ने। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के नए अध्यक्ष बने हैं? रमन नागा, सोहन सिंह, किशोर बसा या फिर प्रीत वर्मा? तो कौन बने हैं आपके? किशोर बसा। एस्पिरेंट्स लाइव आपके लिए 2 शानदार बैच लेके आई है, योगदान बैच और महाशक्ति बैच। योगदान बैच में जो है आपका बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो भी सिलेबस है बिहार एसएससी का, वो आपको पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। किस बैच में? तो योगदान बैच में। और महाशक्ति बैच में जो आपका बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वह आपको कंप्लीट पूरा का पूरा जो है वह कवर कराया जाएगा। कितने फी में? तो 299 रुपये में जो है वह आपको सारा का सारा सब्जेक्ट जो आपको कवर कराया जाएगा।